नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए अब खबरों को देखते हैं 30 मिनट में। 33 जिले की खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश में किसानों को रबी की फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम रबी की फसल के लिए सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने के साथ ही पहली बार किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। बीज निगम के चेयरमैन धीरज गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक जिले पर 51 बम्पर पुरस्कार जारी करने की योजना भी बनाई गई। 10 से 12 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट राजस्थान राज्य बीज निगम का रहता है। तो मैंने किसान का बेटा हूं, मैंने ये बात सोची कि ये जो प्रॉफिट मिलता है हमको किसान से मिलता है, तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसानों के पास वापस जाना पड़े। तो लगभग 12 करोड़ का जो हमारा तीसरा हिस्सा होता है 4 करोड़ रुपए। तो मैंने इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते किसको ट्रैक्टर देना है, किसको नहीं देना। तो हमने निर्णय किया प्रत्येक जिले के अंदर 51 पुरस्कार किसानों को दिए जाएं। तो वहीं अजमेर के बेगलियाबाज कस्बे में पटाखों की दुकान भीषण आग लग गई। आग से पटाखा की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इससे पहले ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने युवती के अपहरण के बाद गैंगरेप के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन पहले अरावली बिहार इलाके में निवासी महिला का अपहरण कर उसे भरतपुर क्षेत्र में ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पूछताछ में गैंगरेप करने का मामला सामने आया और इस पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है। परिवादी ने FIR दर्ज कराई थी अपहरण एवं चोरी की, जिसमें उसके भाई की जो वाइफ थी उसको बहला फुसला कर लेके गया है। मुनसैद नाम का व्यक्ति था, जिसमें आगे अनुसंधान किया गया, जिसको 3 दिन बाद ही दस्तयाब कर लिया गया गोपालगढ़ भरतपुर के पास से। और बाकी उसने घटना की तायीद की कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ है। और इस संबंध में श्रीमान CO साहब रूरल द्वारा तफ्तीश की जा रही है और इसमें मुनसैद। तो वहीं कलिंजरा थाना इलाके के सोमपुरा गांव में एक हादसा हुआ। देर शाम को 45 साल के व्यक्ति की पानी में फेंककर मछली मारने गया था, लेकिन इससे पहले ही डोडा उसके हाथ में फंस गया। इससे उसका हाथ का पंजा पूरी तरह से अलग हो गया। इसका फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट गेट पर सोमवार को दोपहर में संविदा रूस की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज करो। तो वहीं सदर थाना इलाके के रामकुंड रोड कालिका मंदिर के पास से पुलिस ने नंगी तलवार लहराते हुए एक युवक की गिरफ्तारी की है। यह युवक तलवार से लोगों को धमका रहा था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। उधर बीकानेर में प्रकाश पर्व दीपावली की जगमग चारों तरफ नजर आ रही है। हर और खुशियां बांटी जा रही है और ऐसे में कुछ लोगों ने महिला जेल पहुंचकर महिला बंदियों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी है, ताकि उनके चेहरों पर मुस्कान आ सके। समाज सेवी महिलाओं की ओर से बंदियों को मिठाई और दीपक भेंट किए गए, ताकि उनके जीवन में फैला अंधेरा कम हो सके। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के जारी किए गए आदेशों को छलावा बताकर बूंदी में सड़कों पर उतरे संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने हमसे चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सरकार बनते ही हम नियमित करेंगे
परंतु सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। 21 तारीख को जो संविदा सेवा नियम 2022 का जो लेटर जारी किया है उसमें सीधा हमारे साथ कुठाराघात किया गया है। जो सरकार ने हमसे वादा किया था नियमित करने का, नियमित का कहीं भी नाम नहीं है। वापस हमें संविदा पे लेने का सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस वजह से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उधर दीपावली की खुशियों का पर्व और खुशियां बांटने से कहते हैं कि बढ़ती है, और इसी कल्पना को साकार करने के लिए अभ्युदय संस्थान सक्रिय है, जहां पर अभ्युदय संस्थान की ओर से अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने व्यापारियों और आम जनता से दीपावली की रामाश्यामा कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राठौड़ ने पिछले 35 सालों से होली और दीपावली पर व्यापारियों से रामाश्यामा कर इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं, और एक खास मौके पर राठौड़ ने सफेद घंटाघर के पास मिट्टी के दीपक भी खरीदे। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए राजीविका की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह ने दौसा के लालसोट रोड पर बाजार लगा करके महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से हाथों से बनाई गई मूर्तियां, दीपक और अन्य दीपावली से जुड़ी सामग्री बेची गई। दौसा के जिला कलेक्टर कमल चौधरी भी अपने परिवार के साथ राजीविका की दुकानों पर जाकर उन्होंने खरीदारी की और महिला स्वयं सहायता समूह को मोटिवेट किया। जो पहले ट्रेडिशनली ये काम करती थी, बट उनको ग्रुप के बीच में जोड़ के कैसे उनको लोनिंग करी जा सकती है, कैसे उनको आर्थिक संबल दिया जा सकता है। और जैसे जगह जगह के ऊपर दौसा के बीच में दीपदान हो रहा है, तो उन जितने भी लोग दीपदान कर रहे हैं उनसे आह्वान किया जा रहा है कि इन महिलाओं से खरीदें ताकि ये आर्थिक संबल इनको मिल सके। उधर अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जिले के मेजर विकास भामू का उनके पैतृक गांव रामपुरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की 9 महीने की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। शहीद को अंतिम विदाई देने के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद विकास भामू को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद विकास भामू की पार्थिव देह पर प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया समेत अनेक नेताओं और अधिकारियों की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अरुणाचल प्रदेश के हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर विकास भामू शहीद हुए। साथ ही हमारे उनके साथ उदयपुर से बिलोंग करते हैं मेजर जहारुद्दीन शहीद हुए। झुंझुनू जिले के हवलदार रोहितास भी शहीद हुए। तो वहीं झालावाड़ शहर के बाबा भांजा इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से इलाके में सनसनी है। आनंद फानंद में आसपास के इलाके के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाना पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक को जिला एसआरजी अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। युवक था, उसको गोली लगी है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक्सपायर हो गए हैं। पुलिस की कार्रवाई इसमें चल रही है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि क्या मोटिव था इस वारदात का, उस पर हमारी जांच पड़ताल अभी जारी है। तो झुंझुनू के पोसाना में शहीद रोहिताश खैरवा को नम आंखों से गमगीन माहौल के बीच में हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पोसाना के रोहिताश खैरवा भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद कल देर रात को उनकी पार्थिव देह गुडागोड़जी पहुंची, जहां पर सुबह करीब 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह को शहीद के गांव उनके पैतृक निवास पर ले जाया गया, जहां अंतिम रस्मों के निर्वहन के बाद सभी ने गांव के लाडले को के अंतिम दर्शन किए और भावभीनी विदाई दी। तो हमारे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, और ये उनका बलिदान भारत माता के लिए जो किया है, उसमें हमारे झुंझुनू जिला, हमारी शेखावाटी, हमारा गांव कोटा, पोसाना, ये सभी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो किसी बिरले को ही
ये तिरंगे में लिपटने का अवसर मिलता है। भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी यदि पूरे देश के अंदर किसी क्षेत्र ने दी है, किसी जिले ने दी है, तो हमारा झुंझुनू जिला। मेरे विधानसभा में ये पिछले 10-12 दिन में तीसरी शहादत है। रोहिदास खैरवा, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देते हुए शहादत दी है, देश रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए, मैं इस अवसर पर शहीद को और शहीद के परिवार को नमन करता हूँ। खाना गांव के बेटे श्री रोहिदास की सेवा, जिन्होंने देश सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, झुंझुनू पुलिस की तरफ से उनकी इस शहादत को नमन, श्रद्धांजलि और सलामी दी गई। तो वहीं झुंझुनू शहर में स्कॉर्पियो गाड़ी चुराने की वारदात सामने आई है। मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन अब इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल उठेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। जोधपुर की सबसे व्यस्त त्रिपोलिया बाजार चोरों के निशाने पर है। शातिर चोरों ने एक बार फिर से एक दुकान से मोबाइल पार कर लिया। चोरी की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से ग्राहक बनकर आए 2 युवक, उन्होंने बड़े शातिर अंदाज से काउंटर पर पड़ा मोबाइल पार कर दिया। मासलपुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 3 दिन पहले कोटा मेला मैदान से चुराई गई एक कार और मोबाइल टावर, चोरी की गई बैटरी जब्त किए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से कई और वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से करौली के संविदा सेवा नियम के स्थान पर राजकीय सेवा में नियमित किए जाने की मांग को लेकर दिवाली के दिन जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।